40 दिन के अंदर जी। मुस्लिम समाज के चर्चित चेहरे कितने लोगों से आपके संपर्क हुए जो एक अच्छे व्यवहारिक वर्ग है उसमें कितने लोगों से उनके नाम प्लीज बताएं। सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर कुछ यूट्यूबर जी। इंटरव्यू काफी लंबा लेते हैं जी। और उसमें कटिंग करके एडिटिंग करके उससे कुछ जी। वो आपके उग्रवाद देते हैं जिससे एक समुदाय को आपके खिलाफ भड़काते जा रहे हैं। आपका चेहरा एक बिल्कुल एक खतरनाक रूप में हो रहा कट्टर हिंदूवादी बना दिया है। इन लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है क्योंकि सबको अभी पैसे चाहिए और पैसे का भी कहीं ना कहीं एक जरिया बना लिया गया है। सरकार बीजेपी की आरएसएस की है, लेकिन ऐसा क्या कुछ रह गया कि हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करें। हमें भी प्लीज बताएं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा। वोट पर भारत में बहुत बड़ी बहस बहुत काफी दिनों से चल रही है, लगभग 1 वर्ष से वह वोट पर चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि धर्मगुरु मैंने सुना है कई बार सुना है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो, वो अलग इस रास्ते से वो अलग क्यों चल रहे हैं, वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब। कानूनी जंग न्यूज नेटवर्क में आपका स्वागत है। आज हमारी टीम ने एक बार फिर युवा हृदय हिंदू सम्राट और हिंदू शेरनी के नाम से मशहूर खुशबू पांडे से खास बातचीत की। इस बार हमने उनसे वे सवाल पूछे जो पिछले इंटरव्यू में रह गए थे। खुशबू पांडे ने साफ कहा कि वे हर उस विचारधारा के खिलाफ हैं जो देश के खिलाफ जाती है, चाहे वह किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से जुड़ी हो। तो चलिए सुनते हैं वरिष्ठ संवाददाता नईम खान और खुशबू पांडे की यह नई मुलाकात सिर्फ कानून जंग के मंच से। नमस्कार, मैं नईम खान कानूनी जंग से एक बार फिर हिंदू शेरनी खुशबू पांडे जी के पास पहुंचे हैं हम, और कुछ सवालात हमारे पिछली बार में रह गए थे जो अब की बार पूरा करने के लिए आए हैं और जानते हैं उनसे देश के बारे में, सारी बातें करते हैं देश के बारे में। राजनीति की कोई बात नहीं क्योंकि वो राजनीति से कोई दिलचस्पी रखती नहीं है। देश विदेश की बातें ही करेंगे उनसे केवल, ना कि राजनीति। तो खुशबू जी नमस्कार। खुशबू जी, इतनी कम उम्र महज 24 साल और इतने सारे मुकदमे, 48 दिन की जेल, तो कैसे ये सब आप सहन करती हैं? क्योंकि एक मासूम सी लड़की खुशबू पांडे जो जिस हिंदू शेरनी का नाम दिया जाता है पूरे भारत में, एक ब्रांड के रूप में धीरे धीरे उभर रही हैं, और बात उनसे यही चल रही है कि इतनी छोटी सी उम्र, कम उम्र में इतने सारे मुकदमे कैसे वो झेल पाती हैं, इतना वजन, और कैसे करती हैं? आए दिन के अलग अलग से टोल करना, लोगों पे टोल करना, तो इसके बारे में प्लीज बताएं। देखिए, अगर आप कलयुग में धर्म की चर्चा करेंगे, भगवान की चर्चा करेंगे, तो ये सत्य है कि राक्षसों का आपको वो द्वेष भावना झेलना पड़ेगा। पहले भी जब हमारे साधु संत ऋषि यज्ञ किया करते थे तो राक्षस आते थे, उनके हवन में आकर मांस मदिरा वगैरह डाल दिया करते थे ताकि उनकी पूजा भंग, डिस्टर्ब करते थे। वही क्रम आज भी है, वैसे ही लोग करते हैं। तो क्या है कि अगर हमने चुन लिया है कि हाँ, हमको देश हित बातें करनी है, देश हित के मुद्दों को रखना है, धर्म हित के मुद्दों को रखना है, जिससे देश के नागरिकों का भला हो, जिससे देश की जनता का भला हो, जिससे देश को एक नया पहचान मिले, जिसमें युवाओं की वो भूमिका होती है। आप अगर इतिहास भी पलट के देखिएगा, चाहे आप स्वतंत्रता की बात करें, मुगलों से लड़ाई की बात करें, तो हमारे देश की युवाओं ने, राजाओं ने अपनी बड़ी अहम भूमिका निभाई है, नारियों ने अहम भूमिका निभाई है। उसी दिशा में मैं भी चली। उस वक्त उन्हें भी कहीं ना कहीं उनके ज़माने का ट्रोल झेलना पड़ता था, आज मुझे मेरे ज़माने का ट्रोल झेलना पड़ रहा है। रही बात इतनी सी उम्र में हिंदू शेरनी का ये टैग मिला, मैं बिहार के जम्मू जिला के मलयपुर की रहने वाली हूँ। हमारा पूरा बचपन यहीं बीता है। अपना ग्रेजुएशन हमने बोकारो स्टील सिटी आरबीएस कॉलेज से कंप्लीट किया। 12th तक की पढ़ाई हमारी यहीं पे हुई। यहाँ पर रहकर हमने मार्शल आर्ट भी सीखा और स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के थ्रू इंदिरा गांधी स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में एज अ बाकायदा मार्शल आर्ट प्लेयर मैंने ट्रेनिंग भी ली। कई स्टेट नेशनल चैंपियनशिप भी जीती। विदेश भी जाने का सपना था, कई बार सिलेक्शन भी हुआ। हमने क्षेत्र के सभी लोगों को बताया भी भाई ऐसी सी बात है, परंतु इस सत्यता से आप मुंह नहीं मोड़ सकते हैं कि जब हमने बहुत कुछ करने का ठाना तब भी किसी ने समर्थन नहीं करा। मैंने अपने आप को मजबूत करते हुए उसी दिशा में, चूंकि मैं यहाँ पर रहकर भी कमांडर वगैरह जो स्कूल्स में होते थे प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट किया करती थी, भाषण वगैरह या क्विज, जो भी ऐसी प्रतियोगिता होती थी मैं बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेती थी। परंतु कभी भी एक होता है ना समर्थन, प्रेम, अगर आपको नहीं मिलता है तो आप अपना रास्ता स्वयं चुनते हो। हमने स्पोर्ट का रास्ता
आईएएस का रास्ता चुना कि नहीं मुझे आईएएस करना है, और स्पोर्ट में भी काफ़ी दिलचस्पी था, जो कि मार्शल आर्ट प्लेयर नेशनल तक खेल चुके थे। इंदिरा गांधी से हमारी प्रैक्टिस भी चल रही थी। फिर जैसे जैसे हमारा धीरे धीरे करके वो वर्चस्व बनता गया, तो कई लोगों की नज़र में खटके कि भैया हमने तो कोई समर्थन किया नहीं, तो बिना समर्थन का फिर ये कैसे ऐसे कर सकते हैं। तो इसकी वजह से लगातार मुझे इन सब चीज़ों का सामना करना पड़ा। तो जेल के अंदर 48 दिन के अंदर जी, मुस्लिम समाज के चर्चित चेहरे कितने लोगों से आपके संपर्क हुए, जो एक अच्छे व्यवहारिक वर्ग है, उसमें कितने लोगों से, उनके नाम प्लीज बताएं आप। मैं देखिए, वैसे वो लोग प्रशासनिक विभाग से मैं नाम नहीं बता सकती हूँ, परंतु हाँ इतना जरूर कहूंगी कि चूंकि आपका नाम भी नईम खान है जी, मेरा नाम नईम जहाँ खान तक कि मुझे पता है, ये कहा जाता है कि रंग से अबीर से खेलना मतलब नापाक बोला जाएगा, ये अशुद्ध माना जाएगा, है ना। लेकिन होली के समय मैं जेल में बंद थी, बकायदा मुस्लिम महिलाओं ने हमारे साथ रंग गुलाल अबीर सब खेला, होली मनाई। वहाँ प्रशासनिक विभाग के लोगों ने, जो कि शायद उन लोग को हक भी नहीं होता, वो लोग अपना परिवार छोड़कर यहाँ आए हैं देश की सेवा करने के लिए, उन लोगों ने हमारे साथ होली मनाया। शिवरात्रि हम हर हर बम बम का नारा लगाते थे, 2 घंटे सुबह 2 घंटे शाम, उसमें वो सम्मिलित होते थे। तो ऐसी चीजें हमारे साथ हुई है। आप एक तरफा मत जाइए कि भाई सभी मुस्लिम अच्छे हैं तो हिंदू क्या सभी अच्छे हैं। अगर सभी मुस्लिम बुरे हैं तो हिंदू भी सभी अच्छे नहीं है। अगर हम अफजल गुरु को बुरा कहते हैं तो उसके ही नारे लगाने वाले कन्हैया कुमार है ना। तो आप एक स्टैंड नहीं ले सकते, दोनों तरफ बराबर है। और सच्चाई मानिए तो जो सम्मान, जो प्रेम हमें कारावास के अंदर उन 48 दिनों में कैदियों के द्वारा, सिपाहियों के द्वारा, कचपालों के द्वारा, प्रशासनिक विभागों के द्वारा जो सम्मान, जो प्रेम हमें मिला, वो कभी क्षेत्र के लोगों के द्वारा भी नहीं मिला। कुछ सोशल मीडिया वाले यूट्यूबर, कुछ यूट्यूबर इंटरव्यू काफी लंबा लेते हैं और उसमें कटिंग करके, एडिटिंग करके कुछ से कुछ वो आपके उगलवा देते हैं, जिससे एक समुदाय को आपके खिलाफ भड़काते जा रहे हैं। आपका चेहरा एक बिल्कुल एक खतरनाक रूप में हो गया, कट्टर हिंदूवादी बना दिया है उन लोगों ने। जबकि मैं मानता हूँ कि मैं आज दूसरी बार आपके पास आया हूँ, तो मेरा ये मानना है कि आप तो बहुत निर्मल दिल की हैं, बहुत साफ सुथरी छवि की हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है जो लोग दिखाते हैं, जैसे वो दिखाते हैं, नहीं करना चाहिए उन लोगों को। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, इन लोगों ने एक एजेंडा बना लिया है, क्योंकि सबको अभी पैसे चाहिए और पैसे का भी कहीं ना कहीं एक जरिया बना लिया गया है सोशल मीडिया। अगर आपको धर्म के लिए भी चेहरा चमकाना है तो आप सोशल मीडिया का ये करो। ऐसी बात नहीं है कि जो भी धर्म के लिए खड़े हो रहे हैं सोशल मीडिया पे वो सब सही है, नहीं है। अगर सही रहते तो कहीं ना कहीं जो वादा हम सभी सनातनियों से किया गया था, चाहे आप गौ हत्या पे ले लीजिए, चाहे अब देश के तमाम मुद्दे जिनकी बात आए दिन संसद भवन और विधानसभा में चलती है, आप किसी मुद्दों को ले लीजिए, क्या कोई भी जड़ से समाप्त हो पाया? नहीं। तो आप एक तरफा नहीं चल सकते हैं। और जो ये सोशल मीडिया पे ड्रामेबाजी करते हैं, इन लोगों को पता है कि भैया एक फेस बन गया है, कट्टरता वाला फेस बन गया है। हाँ, मैं मुसलमानों को गाली देती हूँ, मुसलमानों को बुरा बोलती हूँ, अरे ये तो देखो किस मुसलमानों को बोलती हूँ। मैं साफ कहती हूँ, मैं अभी भी कहूंगी कि जो कसाब को पूजेगा, जो अफजल गुरु को पूजेगा, उसकी हमारे देश में कोई जगह नहीं, कोई जगह नहीं। इस देश ने कलाम को पूजा है, इसीलिए इस देश के राष्ट्रपति कलाम को बनाए गए। पाकिस्तान के राष्ट्रपति को हिंदू नहीं बने थे, इस देश के बने थे, क्योंकि इस देश में भाईचारा जीवित है, हम सनातनियों ने सदैव बताया है। परंतु एक एजेंडा बनाना कि अब कट्टर बोल रही है तो एक काम करते हैं, इसका वीडियो इस्तेमाल करते हैं, जितना हो सके पब्लिसिटी लेते हैं, एक समुदाय वाले और समर्थन करेंगे, बिना कुछ सोचे समझे ये लोग रोस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। तो ठीक है, ऐसी बात नहीं है कि मुझे दिखाई नहीं दे रहा है, और ऐसी बात भी नहीं है कि मैं यहीं तक सिमट कर रह जाऊंगी। आज हो ना कल हो, मुझे जहां पहुंचना है मैं तो पहुंचूंगी। बस वो सोच लें कि जो अभी रोस्ट कर रहे हैं उनका क्या होगा। हमारे पास सवाल बहुत है, तो उससे कहीं बढ़ के जवाब आपके पास है, हाजिर जवाब है। आप देश विदेशों में, इंग्लैंड मान लो, अमेरिका मान लो, कोई भी सऊदी अरब मान लो, अरबी देश मान लीजिए, इंग्लैंड और अमेरिका का बच्चा सुबह जब उठता है तो किताब ढूंढता है पढ़ने के लिए। तालिबान का बच्चा उठता है तो वो हथियार ढूंढता है, हथियार उठाता है। सऊदी वगैरह के जो बच्चे होते हैं वो अपनी नमाज और बिस्तर को देखते हैं। लेकिन
इंडिया के बच्चे जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहले खाना मांगते हैं, इसके मोबाइल बारे में आप क्या खाना मांगते हैं, मोबाइल देखते हैं, उस मुंह खुलेगा क्या ही। क्या कहेंगे इसके बारे में? मतलब क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? क्योंकि आप बहुत बड़ी ज्ञाता हैं, दिमाग आपका बहुत तेज चलता है, प्लीज बताएं इसमें क्या सुधार हो सकता है ये भी देश के हित में। देखिए, अगर आपको वाकई में अपने देश से, अपनी संस्कृति से प्रेम है, अपने धर्म से प्रेम है, अपने ग्रंथ से प्रेम है, तो मेरे ख्याल से अगर आपको आपका ग्रंथ सही शिक्षा देता है तो आपको पता होगा कि हमारा गीता भी बताता है। क्योंकि गीता को कहीं ना कहीं लोगों ने बड़ा ही कट्टरवाद के रूप में लेना शुरू किया, और चाहे कोई भी हो, मैं एकदम एक पक्ष की बात नहीं कर रही कि क्या बताया जाता है। एक्चुअल में भगवत गीता दिनचर्या का, सुबह से लेके रात तक का, जिसमें दिनचर्या इंसान को जिया कैसे जाता है। तभी तो कलाम भी गीता पढ़ते थे, तभी तो रसखान भी कृष्ण के भक्त हुए, है ना। ये सिर्फ हिंदुओं के लिए नहीं, मुसलमानों के लिए, सबके लिए। इसीलिए हम जब सुबह उठते हैं तो मोबाइल नहीं, हाथ खोलते हैं और अपनी हथेली को देखते हुए बोलते हैं, कारागृहे वसते लक्ष्मी, कर मध्य च सरस्वती, कर मूले च गोविंद, प्रभाता करो दर्शन। ये हमारी संस्कृति है। आप ये करके देखिए ना, आप अपने दिनचर्या को सुधार के देखिए ना। बाइबल पढ़ने वाला क्रिश्चियन, कुरान पढ़ने वाला मुसलमान, लेकिन एक हिंदू है जो ना गीता पढ़ता है, ना रामायण पढ़ता है, ना पुराण पढ़ता है, ना वेद पढ़ता है, ना ग्रंथ पढ़ता है, फिर भी आप उसको हिंदू कहते हैं। और वही हिंदू है जो हिंदू के नाम पे कलंक कहे जाते हैं, क्योंकि उनको किसी के बारे में नॉलेज नहीं है, ना उनको अपने धर्म ग्रंथ के बारे में नॉलेज है, ना उनको किसी मजहब के बारे में नॉलेज है, परंतु वो टिप्पणी अवश्य करेंगे। तो ऐसे लोगों की वजह से भाईचारा तो जो खराब होता ही है, और प्लस में जो हमारे देश की व्यवस्था होती है वो कुव्यवस्था का रूप लेती है। हरियाणा, हमारे पूरे भारत के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा कम लड़कियां थी पहले। जी। प्रशासन मजबूत हुआ, सरकार वहाँ की मजबूत हुई, छानबीन करी, छापेमारी करी, लड़कियों के गिराफ बढ़ा। उसके बाद में उत्तर प्रदेश की यही हालत थी, वहाँ योगी सरकार आई तो गिराफ बढ़ा लड़कियों का। लेकिन आपके बिहार में तो यही स्थिति है, अभी कन्या भ्रूण हत्या, लिंग परीक्षण, ये सब अभी भी चल रहा है, खुलेआम चल रहा है, हमारे पास ऑन रिकॉर्ड है, स्टिंग है हमारे पास। तो इसके बारे में क्या कहेंगे कि सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार कोई भी, इस बात का लेना देना है नहीं, तो कोई भी कैसे रोक पाएंगे? क्यों नहीं रोक पा रही है कन्या भ्रूण हत्या यहाँ की सरकार? देखिए, मैं इसमें सबसे बड़ी गलती अगर मानती हूँ किसी की, तो वो जनता की है जी। अगर जनता अपने बुद्धि विवेक से काम नहीं करेगी तो कोई भी प्रशासन हो, शासन हो, उसको कभी नहीं सुधार पाएगी। अगर वो जात के नाम पे अड़ी रहेगी, यदि वो विकास से उसको लेना देना है नहीं, अगर वो बिरादरी पे ध्यान देगी, तो कभी इस राज्य का कल्याण नहीं होगा। हम अपने इतिहास को पकड़ के बैठते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया। अरे वर्तमान में तुमने क्या किया ये देखो। मानते हैं कि हमने चाणक्य दिया, हमने आर्यभट्ट दिया, हमने सम्राट अशोक को दिया, हमने चंद्रगुप्त मौर्य दिया, परंतु हम इतिहास को लेकर कितने दिनों तक बैठे? कुछ नया तो करना होगा, और कुछ नया करवाएगा कौन? हमारा गीता इसीलिए गलत लोगों की नजर में बताया गया है क्योंकि इसमें 4 वर्ण हैं। ये 36,000 जातियों में विभाजित करने वाले कौन है? यही नेता है ना जो आज हमारे बिहार में राज कर रहे हैं। तो मेरे अनुसार सर्वप्रथम यहाँ पे एक ऐसी सरकार की जरूरत है जो केवल मुंह से और केवल बोलने के लिए विकास की बात ना करे। केवल हम जीत जाएंगे तो उस मस्जिद का निर्माण अच्छे से कर देंगे या उस मंदिर का निर्माण अच्छे से कर देंगे, ये ढकोसलेबाजी बात है। क्योंकि कुछ 2020 की बात नहीं मैं बता रही हूँ, उस विधानसभा में भी कई नेता थे, मैं साथ में थी, और वो नेता हमारे साथ आते हैं, हमारे घर के सामने हनुमान जी का मंदिर है। उन्होंने वादा किया कि क्या करते हैं ना कि लोगों के सेंटिमेंट से कहाँ कैसे खेला जाता है, नेता को बखूबी पता है किस जगह पे उनका झुकाव ज्यादा है, उस जगह पे जाके वो उसी बात को रखते हैं। हमारा यहाँ पे इस एरिया में मलयपुर के क्षेत्र में ये हमारा हनुमान मंदिर है जो घर के ठीक सामने। वादा किया गया कि इसमें टाइल्स लगेगा, इस मंदिर को भव्य बनाया जाएगा। लोग भी भावुक हुए, अरे वाह, लोगों का सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। क्यों बात, इस देश में धार्मिक आंदोलन होते रहते हैं क्योंकि धर्म से लोगों की आस्था इस देश में जीवित है, इस देश में जुड़ी हुई है। लोग इस नाम पे वोट देते हैं, परंतु ना धर्म के नाम पे बेहतरीन कार्य हो पाते हैं, ना विकास के नाम पे बेहतरीन कार्य हो पाते हैं। आप जमुई क्षेत्र में हैं, जमुई पूरा का पूरा जंगली एरिया, जंगलों का पूरा शहर है, पहाड़ों का है। क्या यहाँ फैक्ट्रीज नहीं खुल सकती? बिल्कुल खुल सकती। क्या 5 साल में यहाँ पे विकास नहीं हो सकता? आपको मैं बता दूं, एकदम आज पूरा देश है ना, मैं बार बार धर्म की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि कहीं ना कहीं
आप ये बात मानो ना मानो, आज भी भारतीय जनता पार्टी को इसलिए जाना जाता है क्योंकि उन्होंने राम मंदिर बनवाने का वादा किया और राम मंदिर बनाया गया, हिंदू जगाने का काम किया। मैं मानती हूँ। आपने देखा होगा कि महाकुंभ में करोड़ों की भीड़ लगी, लोगों को करोड़ों का रोजगार मिला, सभी लोग, मतलब कोई गरीब नहीं रहे, पुस्तक वाले को, फूल वाले को, फल वाले को, सभी चीजें मिली। बड़ी एकदम नॉर्मल सी बात मैं बता रही हूँ। हमारे मंदिरों के आसपास ना इकोनॉमी घूम रही है। 4 बूंद कलश से गिरे अमृत के कलश से, इसलिए 4 जगह महाकुंभ लगाया जाता है, नासिक, प्रयागराज, हरिद्वार, है ना। अब ये बताइए कि ये शुरुआत कहाँ से? ये 4 बूंद जो अमृत का घड़ा था, वो अमृत का घड़ा कहाँ से निकला? मंदार पर्वत से। ये मंदार पर्वत कहाँ है? हमारे जम्मू जिला के बांका क्षेत्र में। क्या बिहार के सभी लोग कुंभ नहाने जा पाए थे? नहीं जा पाए। हम खुद उस वक्त जेल में थे, वरना हम भी जाते। अब ये बताइए कि यदि उत्तर प्रदेश के प्रयागराज को, जहां पे इस बार महाकुंभ लगा, भव्य 144 साल के बाद भव्य महाकुंभ, जहां पे करोड़ों के संख्या में भीड़ गई और जहां पे लोगों को रोजगार मिला, लोगों ने खुद वहां पे स्वीकार किया, तो क्या अगर मंदार पर्वत को भी उसी तरह लोगों के सामने रिप्रेजेंट किया जाता, तो क्या मंदार पर्वत का इतिहास जानने के लिए वहां पुस्तक की दुकान नहीं लगती? क्या उनको रोजगार नहीं मिलता? क्या फल फूल वालों को रोजगार नहीं मिलता? क्या वहां कारीगरों को रोजगार नहीं मिलता? क्या साफ सफाई करने वाले कर्मचारियों को रोजगार नहीं मिलता? क्या वहां पे पूजा करने के लिए जो दोना बनाती है उनको रोजगार नहीं मिलता? सबसे निम्न जाति डोम चमार के द्वारा बनाए गए मिट्टी के बर्तन बनाने वालों को क्या रोजगार नहीं मिलता? ध्यान दिया गया? नहीं दिया गया। अब ये ध्यान कब जाएगा? ठीक चुनाव नजदीक आएगा। तो मैं इस प्रकार के षड्यंत्रबाजी और ढकोसलेबाजी विचारधारा से नाराज है, कतई समर्थन नहीं करती। आई लव मोहम्मद पूरे देश में एक फिलहाल में एक ट्रेंड चल रहा है। आई लव मोहम्मद मुस्लिमों ने बोला, तो आप लोगों को क्या परहेज है इससे? अगर हमें मोहम्मद से परहेज होता तो आज़ादी के वक्त इस देश में 1.5% मुसलमान थे, आज 35% से ज्यादा है। बिल्कुल। क्या ये संभव हो पाता? नहीं। अगर हमें मोहम्मद से दिक्कत होता तो क्या आज जो हम राम मंदिर, ज्ञानवापी, मथुरा, काशी की बात कर रहे हैं, क्या हम वो छीन के नहीं ले सकते थे अगर हमें परहेज होता? अरे भैया, ये भारत है, यहाँ शांति व्यवस्था बना के रखिए ना, यहाँ कार्य सही से करिए ना। आप नमाज पढ़ते हैं, 5 टाइम नमाज पढ़ी जाती है, आप वहां से भी बोलिए कि मोहम्मद हम आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। किसने रोका है? किसी ने नहीं रोका। परंतु यदि आपको प्रशासन के द्वारा 5 सितंबर को जिस प्रकार उस जगह से रैली निकली थी और प्रशासन के द्वारा मना किया गया था कि कुछ जगहों पे पोस्टर ना लगाया जाए, कुछ उग्रवादियों के द्वारा, इसलिए कहा जाता है कि कुछ लोगों की वजह से पूरा कौम बदनाम होता है, उसका यही कारण है। हिंदू राष्ट्र बनाने के बहुत नारे चल रहे हैं, आपके धर्म गुरु बहुत मांग कर रहे हैं। हिंदू राष्ट्र तो आपके भी हैं। नहीं, हिंदू राष्ट्र बिल्कुल दोनों के हैं। हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं। क्या ऐसा कुछ रह गया है जो हिंदू राष्ट्र बनाने की मांग कर रहे हैं, और क्या कुछ करेंगे जो अभी नहीं कर पा रहे हैं? संतरी से लेके मंत्री तक सब सरकार बीजेपी की, आरएसएस की है, लेकिन ऐसा क्या कुछ रह गया कि हिंदू राष्ट्र की लगातार मांग करें? हमें भी प्लीज बताएं कि हिंदू राष्ट्र बनने के बाद क्या होगा? जी। क्या मुसलमान रह पाएंगे भारत में? हाँ, सबसे पहले क्या 57 इस्लामिक कंट्री, वहाँ हिंदुओं का जाना मना है? नहीं ना। नहीं। तो यहाँ पे मुसलमानों का रहना मना क्यों होगा? तो क्या मांग बताइए। बताइए। आप जम्मू आए, जम्मू से क्या आपने सिर्फ ये जाना कि जम्मू आएंगे और खुशबू पांडे से मिलेंगे? नहीं ना। नहीं। आप पहले जम्मू स्टेशन पे उतरे, फिर मलयपुर गांव आए, उसके बाद बस्ती पर आए होंगे, उसके बाद हमारे घर के सामने लगा हुआ नारायण निर्मला आश्रम, आपको ढूंढने में कठिनाई नहीं हुई? बिल्कुल आसानी से आगे थे। तो ये हमारे घर का नाम है नारायण निर्मला आश्रम। तो हिंदू राष्ट्र हम हिंदुओं की मांग इसीलिए है क्योंकि इस देश में 80% की आबादी में हिंदू है, जो कहना चाहती हैं कि हाँ, हम जिस देश से आते हैं उस देश का नाम, उस देश को हिंदू राष्ट्र बोला जाता है क्योंकि वहाँ हिंदू ज्यादा रहते हैं। जिस प्रकार 57 इस्लामिक कंट्री है, बस एक नाम देना चाहते हैं और उससे ज्यादा हमें, देखिए हम बड़े सनातनी हैं, सिर्फ नाम के लिए, इसके अलावा कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता उससे ज्यादा हम सनातनियों का कोई मंशा है, और मनसा रखनी भी चाहिए क्योंकि इस देश में सभी का सम्मान हमेशा से किया गया है। इस देश में धर्म गुरुओं की कमी नहीं है, धर्म गुरुओं की कमी नहीं है। और रही बात की क्या हम मांग रहे हैं न्यायालय से, क्या हम इसको छीन नहीं सकते?
क्या हम लड़ नहीं सकते? हम जात की बात करते हैं। आइए कभी बिहार में हमारा देखने छठ महापर्व, आपको जात का पता नहीं लगेगा, केवल हिंदुओं की भीड़ दिखेगी। छोड़िए 144 साल के बाद महाकुंभ लगा, अगर वो महाकुंभ की भीड़ एक साथ संसद भवन की ओर मुड़ जाए तो क्या उसी दिन ये हिंदू राष्ट्र घोषित करने में, अपने बात को मनवाने में सक्षम नहीं होगा? बिल्कुल होगा सक्षम। परंतु हम कानून का सहारा लेकर, अपने भाइयों को साथ लेकर, कलाम और अब्दुल हामिद और रसखान जैसे विचारधारा वाले लोग, हाँ, विचारधाराओं के लोगों को अपने साथ लेकर चलना चाहते हैं, जिससे देश मजबूत हो, जिससे लोगों को ये पता चले कि हाँ, एकत्र हमारा भारत देश है, जहाँ आज भी भाईचारा देश के नाम पे, धर्म के नाम पे कायम। मैं आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचाना चाहता, लेकिन बार बार एक सवाल उभर कर मेरे सामने आ रहा है। पिछली बार भी आ रहा था लेकिन मैं पूछ नहीं पाया था, लेकिन आज मैं उस सवाल को जरूर पूछूंगा। पिछले 5 वर्षों में 785 मर्डर हिंदू औरतों ने अपने पतियों के कर दिए। मुसलमानों के तो मुश्किल से 10-20 मर्डर महिलाओं ने करे होंगे। तो ऐसा क्यों, क्या कारण है कि इतने सारे मर्डर हिंदू औरतों ने अपने पतियों के कर दिए? लोग डरने लगे, नीला ड्रम फेंकने लगे नदियों में, इधर से उधर भाग दौड़ मच गई, सब कुछ उथल पुथल हो गया, डरने लगे, बहुत डर महसूस हो गया। ऐसा क्यों, क्या कारण है कि इतने मर्डर, इतने सारे मर्डर करे? सो डरने से इतनी में डर गए? 1 घंटे में कितनी लड़कियों का बलात्कार होता है भारत में? किसने आवाज उठाया? हमारे देश में एक बार निर्भया कांड हुआ, पूरा देश वी वांट जस्टिस चिल्ला रहा था। ऐसे कितने निर्भया कांड हुए हमारे देश में? कितनी बार हमारी बहन बेटियों को जलाया गया, कितनी बार फ्रिज में पैक किया गया, कितनी बार बोरी में फेंक दिया गया। कोई भावना को ठेस पहुंचाने वाली बात नहीं, और ना ही मैं उस महिलाओं का समर्थन कर रही हूँ जो इस प्रकार की क्रिया को अंजाम दे रही है। मैं बिल्कुल उनका विरोध करती हूं। मेरा मतलब सवाल थोड़ा, आप जवाब थोड़ा सा अलग लेगी। मेरा मतलब ये है कि ऐसा क्यों, आपके हिंदू समाज में ही क्यों इतने रेसो आ रहा है? क्या कारण क्या है? देखिए, अगर आप, इसके लिए मुझे थोड़ा पीछे जाना होगा। अगर आप अंग्रेजों को भी देखो तो उन्होंने क्या करा, शुरुआत मिशनरी स्कूल खोले, कन्वर्टेड स्कूल खोले, है ना? आपने देखा होगा दिल्ली कन्वर्ट स्कूल, है ना, लक्ष्मी नगर कन्वर्ट स्कूल, है ना? मुगल आए, क्या किया उन्होंने? नालंदा विश्वविद्यालय को जला के राख किया। 6 महीना तक पुस्तकें जलती रही, हमारे कितने लोग मारे गए। तक्षशिला जला दिया, सोमनाथ को लूट लिया, हमारे मंदिरों को ध्वस्त किया। क्यों? क्योंकि मंदिरों में हमारी संस्कृति विराजमान थी, हमारा ग्रंथ था, जिसको पढ़ के हमारी नारियां सती सावित्री को जानेंगी, जिसको पढ़ के हमारे देश की नारियां माँ भवानी को जानेंगी, माँ दुर्गा को जानेंगी, माँ काली को जानेंगी। ये भी जानेंगी कि यदि माँ पार्वती काली का अवतार लेकर रक्त बीज का रक्त पीती हैं, रक्त बहाती हैं, तो जब महादेव उस पार्वती के पांव के नीचे आते हैं तो वो अपना काली रूप छोड़कर नॉर्मल रूप में आती हैं। ये संस्कृति बताने वाले हमारे ग्रंथों को जलाया गया, जिसका परिणाम हमें आज भुगतना पड़ रहा है कि उन नारियों को हमारे संस्कृति के बारे में नहीं पता, जिसका दुष्प्रभाव हमें आज झेलना पड़ रहा है। उनको यदि पता होता कि सती सावित्री कौन है, उनको पता होता हमारी संस्कृति क्या है, हमारे धर्म क्या है, हमारे शास्त्र क्या है, हमारे शस्त्र क्या है, हमारी महिलाएं क्या है, हमारी नारी क्या है, कैसे हमारी नारी पति के मरने के बाद यमराज तक चली जाती हैं, किस प्रकार जीते जी वो बैतरनी पार करती हैं बछड़े को पकड़कर। अगर उन्होंने पढ़ा होता तो आज हमारी सनातनी नारियां ऐसी गिरी हुई हरकत करती ही नहीं। सर्वप्रथम हमारी संस्कृति को ध्वस्त किया गया, केवल इसी वजह से हम धर्म धर्म चिल्लाते हैं। यदि धर्म और संस्कृति बची रहती तो आज हमारे देश में ये माहौल देखने नहीं मिलता। वक्फ बोर्ड पर भारत में बहुत बड़ी बहस बहुत काफी दिनों से चल रही, लगभग 1 वर्ष से वक्फ बोर्ड पर चल रही है। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्योंकि जमीन तो मंदिरों के मठ के पास भी काफी है, रेलवे के पास भी काफी है, वक्फ बोर्ड के पास भी काफी है, तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे? आपने एक बात सुनिए। सबसे पहले मैं वक्फ बोर्ड पे रहती हूँ और मैं बता दूँ, वक्फ बोर्ड जब जब याद आता है ना तो मेरे रोंगटे सिहर जाते हैं, क्योंकि वक्फ बोर्ड बिल उसी दिन पास हुआ जिस दिन हमारी जेल से रिहाई हुई। 3 अप्रैल को ही हमारा बेल बॉन्ड आया और 3 अप्रैल को ही रात के 2 बजे हमें पता चला कि वक्फ बोर्ड बिल। देखिए, मैं किसी का समर्थन या किसी का विरोध नहीं करती हूँ, जो चीज चलता आ रहा है वो बस चलता आ रहा है। परंतु जिस प्रकार हमारे देश की आबादी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, क्योंकि इसका कारण आबादी बढ़ना है, इस चीज को मैं मानती हूँ, तो उस हिसाब से लोगों को जगह देनी पड़ेगी। रही बात, हमारे मंदिरों के पास भी जगह है, मठ के पास भी जगह है, परंतु जरा आप पीछे जाके देखिए, यही राम मंदिर के लिए बवाल किया गया था कि 18,000 करोड़ की लागत में बना दिया गया, क्या जरूरत था?
आज उसी मंदिर से सालाना इनकम कितनी हो रही है, और वो इनकम कहाँ जा रहा है? सरकार के पास। सरकार क्या कर रही है? वो हिंदुओं को दे रही है या किसी पार्टिकुलर, किसी व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति के हाथ में दे रही है? नहीं, वो देश को बनाने का कार्य कर रही है ना। वो देश में जितने हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, मोदी जी का कहना है कि भैया हमें तो जानवर भी वोट नहीं करते, फिर भी तो हम उनका ख्याल रखना हमारा हक बनता है ना। तो हम इस देश में हर वो कार्य को समर्थन करते हैं जिस कार्य में देश की भलाई हो। बाकी मेरा किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना ये कभी भी नहीं रहा है। और सनातनियों का तो, सनातन धर्म का अपना अलग पहचान है। किसी की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाना या किसी को किसी पर प्रहार करके, किसी की हत्या करके स्वयं को खुश करना तो नहीं। हमारे में ही है अहिंसा परमो धर्म, है ना। परंतु धर्म हिंसा तथैव चौभी हमने ही सिखाया। तो ये भाषा जिस दिन इस देश के सभी नागरिक ही, केवल सनातनी के लिए नहीं है, जिस दिन इस देश के सभी नागरिक समझे उसी दिन से इस देश में सभी प्रकार की लड़ाई हम दो हमारे दो। मेरा अगला सवाल है कि हम दो हमारे दो देश भर में कहा जाता है और आप लोगों में, हिंदुओं में कहा जाता है कि बच्चे जितने कम इतने ही अच्छे। तो आपके कई धर्मगुरु, जैसे कि दासना गाजियाबाद में है और कई एक आपके धर्मगुरु मैंने सुना है, कई बार सुना है कि बच्चे ज़्यादा ज़्यादा पैदा करो। वो अलग इस रास्ते से वो अलग क्यों चल रहे हैं? वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? देखिए क्या है ना कि नईम खान जैसे मुसलमान हमारे देश में हाथ पे गिने चुने बच गए। कारण क्या है कि आप देखिए, जब केरला में कुछ उपद्रवी की संख्या बढ़ी तो उन्होंने रातों रात केरला खाली करवा दिया। बंगाल में इनकी संख्या बढ़ी तो रातों रात बंगाल खाली हो गया। कश्मीर में बढ़ी तो कश्मीर में खाली हो गया। जरा सोच के देखिए कि मानते हैं हमसे आपको बहुत दिक्कत, क्या इतना दिक्कत हो सकता है कि आप बीच चौराहे पर नग्न करके किसी महिला को बेचारी से काट दें? क्या ये चीज हमारे देश में हुई है ना। तो इस प्रकार की जो कट्टर विचारधारियों को समर्थन करते हुए जो हमारे देश के लिए माहौल छिड़ रहा है, जो इतिहास को दिखाया जा रहा है, उसको देखते हुए हमारे धर्म गुरुओं का कहीं ना कहीं ये कहना है कि तुम अपनी संख्या बढ़ाओ, अन्यथा कलाम, रसखान और अब्दुल हामिद को पूजने वाले तो इक्के दुक्के वो तुम्हें बचा ही नहीं पाएंगे, उनकी सुनेंगे ही नहीं। अगर सुनते तो केरला, कश्मीर और बंगाल से बचा लिए होते ना हमारे। अगर सुनते, अगर उन अच्छे मुसलमानों की बात उन तक जाती, उन आतंकवादियों तक जाती, तो क्या केरला, कश्मीर, बंगाल, राजस्थान और बाकी राज्यों में जिस प्रकार उन्होंने किया, क्या वो करते? क्या जब हमारे जुलूस निकलते हैं तो वो पत्थरबाजी करते? नहीं करते। क्यों करते हैं? उनके दिमाग में इस प्रकार का भर दिया गया है। अब समय आ गया है कि आपको ये समझना होगा कि आप पंचर बनाने वाले नहीं, आप रोड पे छोटे मोटे ठहरी लगाने वाले नहीं, आप कलाम के वंशज हैं। उस कलाम के वंशज हैं जिसे हिंदू ने भी इज्जत दिया, मुसलमान ने भी दिया, सिख ने भी दिया और बाकियों ने भी दिया। मेरा लास्ट क्वेश्चन है, गौरक्षा दल पर बहुत मारा मस्ती है, पकड़े जाते हैं कि मुस्लिमों का काम है ये, लेकिन मुस्लिमों से ज्यादातर हिंदू। मैं तो मानता हूँ कि मीट का कारोबार करने वाले मुस्लिम तो एक नौकर है, लेकिन असली काम करने वाले तो हिंदू है। उनके नाम पर फैक्ट्री है, मुस्लिम को आगे करा, उसके नाम से रजिस्ट्रेशन करा लिया फैक्ट्री का, कटाई कर रहे हैं पूरी गौ माता की, पूरी खेप ले जा रहे हैं, ट्रक ले जा रहे हैं, सारे मतलब रक्षा दल, अन्य तरह के रक्षा दल पकड़े जाते हैं, उनके पीछे हाथ निकलता है उनका। मुस्लिम तो इतना डरा हुआ है कि वो मीट का कारोबार कर ही नहीं सकता, उसको तो इस्तेमाल किया जा रहा है सिर्फ नौकरशाही। देखिए, बड़ी कड़वी बात बोलूंगी, शायद इससे मुझे लगता है कुछ हिंदू समाज भी नाराज हो जाए जी। इन मुसलमानों, जो मुसलमान ऐसा कार्य कर रहे हैं, उन तक हमारी गाय पहुंच कैसे गई? देने वाले तो आप लोग हैं, बिल्कुल आप लोग हैं। जिस गाय में हम 33 कोटि देवी देवता का निवास बताते हैं, जिस गाय के आगे हम माँ का शब्द इस्तेमाल करते हैं, वही माँ जब दूध देना बंद कर देती है तो रोड पर छोड़ने वाले कौन है? हिंदू ही तो है। ये इस देश में सबसे ज्यादा हिंदू है, तो आखिर हमारी गाय, हमारी गौ माता रोड पर क्यों भटक रही है? रोड पर भटक रही है, इसी का फायदा उठाया जा रहा है। सारे अच्छी प्रवृत्ति को हो ये तो जरूरी नहीं, अगर अपनी गौ माता को उनको सौंपोगे तो वो तो अपना कार्य करेंगे। भेजते क्यों है, खोलते क्यों है भैया? मत भेजिए, दबा दीजिए। बुढ़ी होगी, दूध देना बंद कर दिया तो दबा दीजिए उसको, लेकिन सड़क पे छोड़ते हैं उसको। अगर आपकी माँ आपका पालन पोषण करना छोड़ दे या आपकी माँ का
भाई आपने एक समय तक अपनी माँ का दूध पिया होगा ना, तो आपने उसके बाद तो पिया नहीं होगा, तब तो आपने अपनी माँ को रोड पर छोड़ दिया होगा। अगर आप गाय को माँ बोलते हैं तो मुझे नहीं लगता कोई भी हिंदू समाज या हिंदू व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए। और यदि आज इस देश में इतने हिंदू बहुल संख्या होने के बाद भी अगर हमारी गैया कट रही है तो उसका कारण कहीं ना कहीं हमारा हिंदू समाज है। और कहाँ है वो हिंदू संगठन और कहाँ है वो गौरक्षा वाले दल जो इस देश में रहने के बाद भी हर दिन गौ हत्या का नारा लगाने के बाद भी हमारे देश में गौ कट रही है। आखिर क्यों हमारे देश में जब गाय को दूध नहीं देती है तो उनको रोड पर भेज दिया जाता है? क्यों? अगर आप नॉर्मल किसी व्यक्ति को, किसी जानवर को भी उठा के बाहर फेंकोगे तो उसे काट दिया जाएगा। इस देश में इस कलयुग में ऐसे भूखे भेड़िए घूम रहे हैं, ये तो फिर भी हमारी गाय माता है, इनके साथ तो ये होगा। तो मुझे लगता है कि आप किसी को गलत बोलो उससे बढ़िया है आप पहले अपने घर में देखो, सुधार करो, अपने घर में सुधार करो, तभी पहले स्वयं को सुधार करो, तभी देश सुधरेगा। पहले अपने धर्म ग्रंथ को पढ़ो, तब उनके धर्म ग्रंथ पे टिप्पणी करना। एक मुस्लिम लड़का आजकल सोशल मीडिया पर बहुत काफी दिन से, मैं भी 1 साल से देख रहा हूँ उसको, जो पता नहीं अरब देशों में कहीं रहता है, मैं भी नहीं जानता, ये भी उसका पता नहीं है कि कहाँ का, लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसी जिले का रहने वाला है। ये गलत गलत से पिक्चर डालता है, एडिट करके डालता है। पता लगा कि साइबर क्राइम में आपने कोई केस दर्ज कराया है यहाँ पर। तो मैं ऐसे लोगों के लिए कहूँगा कि एक मछली सारे तालाब को गंदा ना करे। वो मुसलमान ही नहीं है जो इस तरह की बात करता है, ये हमारी बहन लगती है, बेटी लगती है, ये भी तो है। लेकिन जो कुछ सोशल मीडिया वाले अपने निजी फायदे के लिए जो इंटरव्यू लंबा लेते हैं, लेकिन उसकी कटिंग करके सिर्फ वही सब दिखाते हैं जैसे कि अभी इन्होंने बोला। लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। मेरा संदेश है, मेरा आग्रह है, उनसे हाथ जोड़ के आग्रह है। और जो वो मुस्लिम लड़का, वो जो क्या नाम है, तन्हा अली जो लड़का है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। मुसलमानों के नाम पे कलंक है, एक धब्बा है। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से मैं भी ये चाहता हूं अपने चैनल द्वारा, और मैं आपसे भी खुशबू जी चाहता हूं कि उसको कड़ी सजा दिलवाएं और उसको जेल पहुंचाने का काम करें। ताउम्र उसको जेल में कटनी चाहिए। भारत किसी भी तरह से आ जाए तो उसको जल्द से जल्द जेल होनी चाहिए, क्योंकि वो सारे मुसलमानों को गलत नजर से दिखवाता। इस तरीके के लोग जो ट्रोल करते हैं लगातार, उसको क्या हक है किसी को गाली बकने का, ये करने का, वो मैं शादी करूंगा, मैं नहीं करूंगा, वो करूंगा। ठीक है, ऐसा नहीं करना चाहिए। अब आप कुछ कह रही थी, आप बताइए। मैं बस यही कहना चाहूंगी कि इस देश में नारी को पूजा जाता है, यत्र नारी पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, परंतु इस देश में नारी का अपमान सबसे आसान है। आराम से बलात्कार करो, निकल जाओ, और फिर हमारे नेताओं का बयान आएगा कि लड़के हैं, जवानी में गलतियां हो जाती हैं। बलात्कार करके निकल जाओ। और यही बिहार विधानसभा आने वाली है, तो मैं एक बड़े अच्छे नेता है उनका बात याद दिला दूं कि अरे छोड़ो, बलात्कार हो गया, उतना कौन ध्यान देता है। एक IAS की पत्नी शिल्पी कांड आपको याद होगा। तो इस देश में तमाम ऐसी घटनाएं हैं जो नारी को अपमान करती हैं। और इसी देश में मैं आपको याद दिला दूं कि क्यों और मर्यादा पुरुषोत्तम राम को पूजा जाता है, क्योंकि एक नारी सम्मान के लिए लंका दहन जैसे कांड हुए। क्यों कृष्ण को पूजा जाता है, क्योंकि एक द्रौपदी के चिरहरण के लिए महाभारत जैसा विध्वंसकारी युद्ध रचा गया। ये कलयुग है, यहाँ पे एक बार अगर युद्ध देखने का मन है तो भी दिखाया जाएगा। अगर खुशबू पांडे इस बार तैयार हुई है तो मैं बस यही कहूंगी, इस देश में यदि लंका दहन और महाभारत जैसे युद्ध हो सकते हैं तो उसे दोहराने में हमें समय नहीं लगेगा। अन्यथा इस प्रकार की हरकत बंद कर दे, वरना उसके बाद जो होगा वो शायद वो भयावह मंजर होगा जिसको देखने के बाद आने वाली 7 पुश्तें भी सोचेंगी। खुशबू जी, ये इतना कहने पर एक सवाल और याद आ गया, क्योंकि यहाँ किसी भी, हमारा भारत देश आजाद है, कोई भी कुछ भी टोल कर देता है, किसी को भी कर देता, किसी के भी धर्म के बारे में कुछ भी कह देता। क्या ऐसा करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे कोई भी। क्या आपने देखा है कि हिंदू और मुस्लिम के अलावा आपस में ट्रोल करते हैं कोई दूसरा, कोई धर्म के लोग करते हैं? मुझे ये पता है, आपको ट्रोल करने की क्या जरूरत है भैया? आप अपनी अरे भैया, आपको किसने मना? आप अपना धर्म दिखाओ, अपनी शिखा रखो, शास्त्र पढ़ो, शस्त्र रखो। और अगर आपको लगता है कि आप पर कोई अपमान कर रहा है, अगर आपको दिक्कत कर रहा है, तो शस्त्र आपने इसी दिन के लिए सीख रखा है, इस्तेमाल करो। परंतु
ये करना कि हाँ ये गलत है, वो आप अपने धर्म ग्रंथ को देखो। क्या ऐसा कोई कानून सरकार को नहीं बनाना चाहिए कि तुरंत तो एफआईआर करके, चाहे वो किसी भी बिरादर का किसी भी धर्म के बारे में बात करे? बिल्कुल होना जेल चाहिए, जाना चाहिए, मुकदमा बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है। आपने देखा होगा नेशनल टेलीविजन पे किस प्रकार हमारे शिवलिंग का अपमान भी किया गया, हाँ, और बिल्कुल। उसके बाद जिस प्रकार बयान आता है नुपुर शर्मा जी का, उसके बाद किस प्रकार उनके नाम पर गुस्ताखे नबी एक ही सजा बोल के गर्दन उतरते हैं, नबी को भी बदनाम किया जाता है ना इस चक्कर में। तो अपने टारगेट बनाकर फिर तो अपने नबी का सम्मान आपके हाथ में है, सम्मान बचाइए। अगर ऐसे लोग भटक रहे हैं तो उनको सही राह पे लाइए, कोई ना कोई कानून इनके खिलाफ बिल्कुल बनना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये थी खुशबू पांडे जी, हिंदू शेरनी, जिन्होंने अपने बेबाकी से अपने सवाल, हमारे सवालों का जवाब दिया। मैं अपने दोस्त राजा ठाकुर, आलोक रंजन, मनोज सिंह के साथ नईम खान, नमस्कार।